अयान स्किल डेवलपर में आप लोग का स्वागत है। और आज का वीडियो का टॉपिक है सरकारी नौकरी से रिलेटेड। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या तलाश में है, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। और ये बहुत बड़ा वैकेंसीज है बिहार स्टेट के अंदर। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम लोग बिहार एसएससी के नाम से जानते हैं, उसकी वैकेंसी है। जो कुल वैकेंसी है आपका 11,098 11,098 वैकेंसी है अलग अलग सेक्टर में। तो आज इसके बारे में हम लोग डीप में बात करेंगे। साथ में इसको अप्लाई कैसे करें, अप्लाई करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यह बहाली इंटर स्तरीय बहाली है। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर आपके पास इंटर पास है तभी ये बहाली को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय बहाली है। ये हमारा नोटिफिकेशन है जो पेपर का, इसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लिंक पे जाके इसको आप देख के अच्छे से पढ़ लेंगे। बट थोड़ा सा मैं डीप में बात कर लेता हूँ, इसका निचोड़ क्या क्या है। तो इसको सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। अप्लाई इसको ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन अप्लाई होगा। टोटल सीट इसका 11,098 है। और अप्लाई का स्टार्ट जो डेट है उसका 27 सितंबर है और लास्ट डेट है अप्लाई का 11 नवंबर 2023। तो इसका ख्याल आप लोग रखेंगे कि इससे इसके बीच में ही आपको अप्लाई करना है। पेमेंट भी इसका ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेफोन वगैरह से, यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पेमेंट टोटली ऑनलाइन है, ऑफलाइन इसमें कुछ भी नहीं है। इसका जो एज का क्राइटेरिया है 18 साल आपका एज होना चाहिए मिनिमम, ये सभी के लिए है। और मैक्सिमम एज अगर जनरल कास्ट से है, जनरल कैटेगरी में आते हैं आप, तो और मेल है तो 37 साल ये मैक्सिमम एज जनरल क्राइटेरिया से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। मैक्सिमम एज अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं और फीमेल है तो 40 साल आपका उम्र होना चाहिए। और मैक्सिमम एज बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए 40 साल और मैक्सिमम एज एससी एसटी के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल। तो ये रहा एज का क्राइटेरिया। अब हम लोग बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फी क्या क्या लगता है इसमें। देखो रजिस्ट्रेशन फी इसमें है जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी अदर स्टेट, ये जितने लोग आ रहे हैं इसके लिए 540 रुपया। जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी और अदर स्टेट के जो लोग हैं, अदर स्टेट में कोई भी कास्ट, कोई भी कैटेगरी से आप आ रहे हैं तो 540 रुपया। और SC ST हैं आप तो 135 रुपया। और बिहार के अगर SC ST हैं तो 135 रुपया। और ऑल कैटेगरी फीमेल का 135 रुपया, ये बिहार के लिए है, बिहार के है तो 135 रुपया, अदरवाइज 540 रुपया। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फी है। इसके अलावा अगर आपका साइबर कैफे और कोई से लेते अपने खुद से करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। साइबर कैफे वाला का अगर चार्जेस होगा तो 50 रुपया 100 रुपया हो सकता है, तो वो फी में इंक्लूड नहीं होता है। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, जब आप फॉर्म को अप्लाई करने जाएं तो डॉक्यूमेंट का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, लाइव फोटो होना चाहिए। तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, इसमें फोटो नहीं देना, लाइव फोटो आपका खींचाएगा कैमरा से। साइन होना चाहिए, रेसिडेंस सिग्नेचर आप करके जाए ले लेंगे। रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोल तो आवासीय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट बोल तो जाति प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। और ईबीसी और बीसी है तो और नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात है कि इस वैकेंसीज में शिक्षित अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस वैकेंसी में शिक्षा का क्या महत्व है, क्या क्या आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले कि इंटर स्तरीय पहले बता चुका हूं, तो इंटर पास होना जरूरी है। दूसरे बात, इसमें बहुत सारी जो वैकेंसी 11,098 है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट का वैकेंसी है। इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए विभाग का नाम दिया हुआ है। तो विभाग पद निर्माण है, मद निषेध है, गृह विभाग है, गृह विभाग में आरक्षी शाखा है, ये अलग शाखा है। श्रम संसाधन विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। तो ये बहुत सारे इसके अंदर विभाग है और हर विभाग का एक अपना क्राइटेरिया है, तकनीकी योग्यता है। तो इसमें खास ध्यान देना। देखो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सभी में इंटर है, तो इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए या समक्ष कोई भी है, इंटर होना चाहिए या समक्ष कुछ भी उससे रिलेटेड है। तो ये तो दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। साथ में आपका जो तकनीकी योग्यता है, टेक्निकल
टेक्निकल एजुकेशन जिसे बोलते हैं। इसमें आपको देखो यहाँ हर वैकेंसी का अलग अलग है, इसका लिंक मैं दे दूंगा, क्योंकि इसको पूरा पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैंने जितना भी चीज़ें आपको ऑनलाइन होना चाहिए करने के लिए, ये सारा कुछ मैंने आपको बता चुका हूँ। बट इसमें देखो क्या है, कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। कंप्यूटर, हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग, टंकन। ठीक है, टंकन बोले तो इसमें कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए और टंकन टाइपिंग होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, कंप्यूटर चलाने आना चाहिए और कंप्यूटर का टंकन आना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए। तो ये सब वैकेंसी में अलग अलग है, तो ये आपके पास होना चाहिए। कुछ कुछ में आपका देखो दिया हुआ है कि हिंदी और अंग्रेजी टंकन अनिवार्य है। कुछ वैकेंसीज में आप देखेंगे यहाँ पे देखो कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन अनिवार्य है। तो ये सब का भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपको कंप्यूटर आना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो हम एक लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से आप ऑनलाइन कंप्यूटर हमारे संस्था के द्वारा सीख सकते हैं और टाइपिंग भी कर सकते हैं, और साथ में आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होता है वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन हमसे कंप्यूटर सीखते हैं तो। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। अगर आप अरवल के आसपास के हैं तो आपको फिजिकली हम लोग का भी कलेर में और चंदा के अंदर ब्रांचेज है अपना, तो वहाँ आके भी आप कंप्यूटर सीख सकते हैं फिजिकली सीखना है तो। बाकी आप कहीं पे भी है हिंदुस्तान के अंदर, कहीं पे भी है, ऑनलाइन सीखना चाहते हैं हिंदी भाषा में कंप्यूटर, तो आप हमसे सीख सकते हैं। तो हम आपको लिंक दे देंगे। तो ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। इसका पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको आप रीड कर सकते हैं। बाकी जो जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने बता दिया। तो इस तरह का ये वैकेंसीज है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके बहुत ही अच्छा चांस है कि आप इसमें आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड और भी अपडेट आपको मिलेंगे तो मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।